हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए बॉटनी सेकंड पेपर का सिलेबस। ये जो एग्ज़ाम है ये मेजर के स्टूडेंट हो या माइनर के, ये दोनों स्टूडेंट दिया करते हैं। और इसका सिलेबस अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इकाई 1 यानी यूनिट 1 की जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले वनस्पति विज्ञान और भारतीय योगदान का इतिहास, निम्न पादप और उच्च पादप की आकारिकी यानी कि आवृतबीजी की आकारिकी, आकारिकी इन द सेंस मॉर्फोलॉजी, पत्तियों के प्रकार, पुष्पक्रम, पुष्प और फल, पादप कोशिका, कोशिकांग संरचना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, कोशिका विभाजन के प्रकार। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ये बॉटनी का सिलेबस है माइनर का, इस ये ज्यादातर 11th से रिलेटेड है। तो अगर आपने 11th की बॉटनी को अच्छे से पढ़ा है तो आपने वहां पे पुष्पक्रम, पुष्प और फल और आवृत्त बीजी की आकार की, ये सब आपने पढ़े होंगे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, ये सारा सिलेबस जो है जो आप देख रहे हैं ये ज्यादातर 11th से रिलेटेड है। देन उसके बाद में इसी यूनिट 1 के अंतर्गत पांचवा पॉइंट है सूक्ष्मदर्शी संरचना, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का कार्य, आवर्धन और विभेदन क्षमता, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी, ब्राइट क्षेत्र सूक्ष्मदर्शी, फेस कॉन्ट्रास्ट, एसीएम और टीईएम। तो ये आपके लिए यहाँ पर बीएससी में ये आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे एसीएम, टीईएम, फेस कॉन्ट्रास्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। हम बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 में जो आप टॉपिक देखेंगे उसमें है सबसे पहला है शैवाल और ब्रायोफाइट। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, वो है शैवाल की सामान्य विशेषताएं, संगठन और प्रजनन, जीवन चक्र के प्रकार, प्रकृति में शैवाल की भूमिका और आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइट में भी हमें विशेषताएं, देखिए अभी से लेकर आगे तक आपने अगर आर.एच. विट्टेकर का 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा होगा तो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो भी है इसकी सामान्य विशेषताएं आपको पढ़नी होंगी। जीवन चक्र का प्रकार ये शैवाल के लिए बस है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रायोफाइट की सामान्य विशेषताएं पारिस्थितिकी, थैलस संगठन, आकारिकी, यांत्रिकी, बाहरी संरचना, किसी भी एक ब्रायोफाइट का प्रजनन, ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ब्रायोफाइट में सामान्य विशेषताएं पारिस्थितिकी, थैलस संगठन, आकारिकी, यांत्रिकी, बाहरी संरचना, किसी भी ब्रायोफाइट का प्रजनन और आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट 3 स्टार्ट होती है, जिसमें आपका जिसके अंतर्गत आपका सिलेबस है टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट यूनिट 2 में है और टेरिडोफाइट यूनिट 3 में है। ये आपने 11th में एक साथ पढ़े होंगे, लेकिन इसकी सामान्य विशेषताएं और आकार की, रंभतंत्र, संगठन और प्रजनन, विषम बीजाणुकता, बीज स्वभाव, आर्थिक महत्व, अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, सामान्य विवरण और वितरण, आर्थिक महत्व। तीसरा पॉइंट है जीवाश्मीय वनस्पति विज्ञान, जैसे पैलियोबॉटनी, इसमें भारतीय योगदान क्या है, जीवाश्मों का संक्षिप्त ज्ञान और भूवैज्ञानिक समय सारणी। तो यहाँ पे आपको जीवाश्म का ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यूनिट 4, इस पर आप देखेंगे कवक। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये आर.एच. विट्टेकर के वर्गीकरण के जो आपने 11th में छोटे छोटे भाग पढ़े होंगे उसका यहाँ पे विस्तृत अध्ययन देखने को मिलता है। कवक में सामान्य विशेषताएं, कोशिका भित्ति की संरचना, पोषण का तरीका, प्रजनन के प्रकार, आर्थिक महत्व, पैरासेक्सुअलिटी, कवक मूल, लाइकेन और उनके उपयोग। तो यहाँ पे कवक में पोषण का तरीका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पर, जिसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव। यूनिट 5 में केवल आपको सूक्ष्म जीव के बारे में ही पढ़ना है, जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित जीवाणु भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, विषाणु, लाभकारी और हानिकारक भूमिकाएं, इनसे क्या हमें लाभ है और क्या इनसे हमें नुकसान है, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आज हमने देखा बॉटनी माइनर का सिलेबस, जो कि मेजर के स्टूडेंट और माइनर के स्टूडेंट दोनों के लिए है। तो एक बार इसे आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।